अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नित नए हथकंडे और फ्रॉड के नित नए तरीके मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन ये जो ताज़ा तरीका मार्केट में आया है मोबाइल के ज़रिए से किसी भी शख्स से फ्रॉड करने का, इसमें तो अच्छे भले समझदार लोग भी फंस जाएंगे। ये जिस शख्स के साथ पूरा वाक़या पेश आया है उसने इसको अपनी आवाज़ में सोशल मीडिया पर डाला है ताकि सबको पता चल जाए। और ये जिस तरह के नए फ्रॉड ये सामने आए हैं, इनकी जब कारकर्दगी लोगों के सामने आ जाएगी तो लोग भी इससे बच सकेंगे। होता यह है नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैं अपने घर में बैठा होता हूँ, मोबाइल मेरे पास होता है कि मुझे एक कॉल मौसूल होती है और ये कॉल मुझे की जाती है ये बयान करके कि हम गवर्नमेंट की किसी आला सतह की एजेंसी की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं, आप पर बड़े संगीन चार्जेस लग चुके हैं, आपके खिलाफ बड़ी ख़तरनाक FIR दर्ज हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ भाई मुझ पर कैसे FIR दर्ज हो चुकी है? वो कहते हैं इसलिए कि तुम्हारे नाम पर एक सिम निकली है और वो सिम कुछ मुजरिम लोगों ने निकाली है और वो मुजरिम लोग उसे मुजरमाना कारकर्दगी में या वारदात में इस्तेमाल कर चुके हैं। लिहाजा अब तुम इंतहाई ख़तरे की जद में हो, लिहाजा ऐसे करो कि तुम फ़ौरन हमारे थाने में पहुंच जाओ। मैंने कहा मैं कैसे थाने में पहुंच सकता हूं और मैं कैसे तुम पर यकीन कर सकता हूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो? कहने लगे कि उनका अंदाज बिल्कुल किसी बड़े ऑफिसर की तरह था, वो मुझे डांट रहे थे और वो इस तरह की आगे से बातें कर रहे थे कि कमज़ोर आदमी तो बिल्कुल उनके नरगे में आ जाए, डर जाए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम सबूत मांगते हो, सबूत हम तुम्हें अभी फ़ौरन देते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी एक एक सिम का हम नाम बताएंगे और ये बताएंगे इसका नंबर क्या है और ये किस नाम पे है और ये किस कंपनी की है। चुनाचे वो कहता है हैरान कौन तौर पर मेरी जितनी भी सिमें थी 5 की 5 सिमों के नंबर उन्होंने मुझे बताए और बताया कि ये मेरे नाम पर हैं और ये भी बताया कि ये कौन सी कंपनी की हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह तुम्हारी एक और सिम है जो तुम्हारे इत्तला के बगैर निकाली गई है, मुजरिमों ने इसे इस्तेमाल किया है, चुनाचे FIR तुम्हारे खिलाफ कट चुकी है। अब बचने का तरीका यह है कि तुम फ़ौरन वीडियो कॉल पे हमारे साथ आओ, हम वीडियो कॉल में तुम्हें कुछ चीज़ें वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। कहने लगे जब उन्होंने वीडियो कॉल की बात की तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने कहा यह कौन सा तरीका है? कभी भी सरकारी किसी इदारे की तरफ से, नादरा की तरफ से, किसी सिम कंपनी की तरफ से, किसी बैंक की तरफ से वो वीडियो कॉल पे आने का कभी नहीं कहते। चुनाचे मैंने कहा कि ये कौन सा वेरिफिकेशन का तरीका? तो उन्होंने मुझे ऐसा डांटा, उन्होंने कहा तुम हमें सिखाओगे कि FIA किस तरह वेरिफिकेशन करता है और क्या तरीका होता है? और एक तुम इतने बड़े मुजरिम बन गए हो, तुम्हारी सिम इस्तेमाल हुई है और ऊपर से तुम हमें सिखाते हो, समझाते हो कि हम कौन सा तरीका इख्तियार करें। तुम या तो फ़ौरन यहाँ पहुँचो हमारे पास। वो कहता कि ये इस्लामाबाद में मेरी रहाइश थी और मैं इस्लामाबाद से उस वक्त दूर था, लेकिन मैंने उनको शो नहीं होने दिया कि मैं इस्लामाबाद से दूर हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते, हमें फ़ौरन तुम यहाँ चाहिए, तुम या तो फ़ौरन यहाँ पहुँचो या फिर हमारे पास वीडियो कॉल पर आओ, और वीडियो कॉल पर अगर नहीं आते तो व्हाट्सएप पर हम तुम्हें एक FIR भेज रहे हैं, FIR पढ़ लो, गौर से देख लो और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ वाकई FIR कट चुकी है। वो कहने लगा कि मैं बड़ी गोमगो की कैफियत में था, वीडियो कॉल का तो मैंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो कहते थे कि हम FIR भेज रहे हैं। तो मैंने कहा चले भेजें। व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे एक PDF फाइल भेजी और उस PDF फाइल को जब मैंने देखा, वो कहता मेरी जगह कोई और शख्स होता, जिस कदर वो एक इदारे की तरफ से अपने आप को शो कर रहे थे, जिस कदर मुझे वो जनाब डांट रहे थे और जिस कदर मेरी चीज़ें मेरे सामने रख रहे थे, ये सिम तुम्हारी, ये सिम तुम्हारी, ये कंपनी, ये मामला, ये नाम, ये तुम्हारा फलां फलां, इतना कुछ उनके पास मेरे लिए था और मैं इस तरह डांट रहे थे और मुझे डरा रहे थे। कोई और होता तो डर जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बहरहाल जब मेरे पास वो PDF फाइल आई मैंने उसको पढ़ा। अब वो जब मैंने पढ़ा तो उस पर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि ये आपके पास एक कोड आया है और जब ये कोड आप किसी को बता देंगे तो आपका सारा मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। मैं चूंकि कुछ होशो हवास मेरे कायम थे और कुछ मैं पढ़ा लिखा था और कुछ मैं उनके डांट डपट में नहीं आया, तो चुनाचे जब मैंने पढ़ा तो मैंने उन्हें कहा कि ये तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे फ्रॉड लगा रहे हो, तो तुमने तो मुझे वो पासवर्ड भेजा है, वो कीवर्ड भेजा है जो अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो जो मेरे पास आया है, तो अगर मैं बता, वो कह रहे थे तुम्हारे मोबाइल पर ये पासवर्ड आया है, तुम्हारे मोबाइल पर ये सिम कार्ड, ये पासवर्ड आया है, तो वो हमें तुम बताओगे।
क्योंकि ये FIR का नंबर है, FIR हमने भेजी है, वो हमें फ़ौरन भेजो ताकि हम कंफर्म कर सके कि ये जनाब तुम हो और तुमसे हमारी बात हो गई और हमने आगे कानूनी कार्रवाई करनी है। तो इस कदर हवास बाख्ता करके डरा के, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे ने होश अपने ठिकाने रखे और इसको पता चल गया कि ये तो मुझसे मेरे ही मोबाइल का, ये किसी और मोबाइल पर व्हाट्सएप इन्होंने बनाया है, लेकिन जब तक मेरे मोबाइल पर कंपनी का भेजा हुआ मैं इन्हें वो कोड नहीं बताता, ये मेरे नाम का किसी और मोबाइल पर व्हाट्सएप नहीं बना सकते, मेरा मोबाइल हैक नहीं कर सकते। चुनांचे मैंने साफ इनकार कर दिया और फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ निकलता हूं, तुम तो फ्रॉड कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने फौरन नंबर बंद कर दिया और सारा कुछ खत्म कर दिया। वो कहता है कि असल में इतना शानदार किस्म का सेटअप इन्होंने कायम कर रखा है, उनकी आवाज से लगता है वो कोई ऑफिसर हैं, उनके पास आपके पूरे जनाब मोबाइलों के नंबर हो सकते हैं और तरह की मालूमात हो सकती हैं, और वो इस कदर डरा के आपको बात कर रहे होते हैं कि कोई बंदा डर के उनको अगर कोड दे देगा तो जाहिर है उसके मोबाइल का सारा डाटा उनके पास चला जाएगा, व्हाट्सएप वहां बन जाएगा, उस व्हाट्सएप के जरिए से वो लोगों से बात करेंगे, वो आपका नंबर समझ के लोग डील करेंगे, किसी से पैसे मांगेंगे, किसी को डराएंगे, किसी कुछ भी वो कर सकते हैं। और आपके मोबाइल का कीमती तरीन डाटा, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, घर की पिक्चर हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी वो ब्लैक मार्केट में बेच भी सकते हैं, वो उसके बाद आपको ब्लैक मेल भी कर सकते हैं। चुनाचे आज की इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर में सारे लोग इतने समझदार नहीं हो सकते कि किसी भी अचानक मौके पर बंदा परेशान होता है, मसरूफ होता है, उसको इस तरह की कॉल आ जाए, घबरा जाता है, फौरन कोई उनको कोड बता सकता है। जब कोड बताएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सारा कुछ उनके हाथ में चला जाएगा। चुनाचे अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने जो भी मोबाइल का यूजर है वो बहुत पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा, उनको बता दें कि आज के बाद आपके पास जब भी कोई इस तरह की कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, ये कई तरीके इख्तियार करते हैं। कभी कहते हैं जी मैं इंतहाई बीमार हूँ, इंतहाई हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मैंने गलती से जाज कैश भेजा था, वो कोड आपके पास आ गया है, मेहरबानी करें, फलां दवाई खरीदनी है, फलां मरीज मर रहा है, फलां मसला है, ये कोड एक दफ़ा हमें बता दें, गलती से मेरे पैसे आपके पास आ गए हैं। और आप देखते हैं कि कोड भी आया होता है तो आप कहते चलो कोड ही देना है ना, इतना मजबूर आदमी है। ये कोड भाई ना जाज कैश का होता है, ना किसी बैंक का होता है, ना या किसी यानी FIR का होता है। मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं और बहाने बनाने के बाद अगर आपने कोड दे दिया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। चुनाचे ये वीडियो बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, खुद भी सुने, इसको हमेशा जहन में रखें जब भी कोई ऐसा मामला आए, और अपने अजीज़ों अकारब को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान लें ये नित नए हथकंडे अपना रहे होते हैं। तो चुनाचे लेकिन काम की बात सिर्फ एक याद रखनी है कि जब भी आप के मोबाइल पर आया हुआ कोई भी कोड कोई भी शख्स मांगता है, आपने कभी भी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। अगर कोई ज्यादा जरूरत हो तो करीबी थाने में चले जाएं या किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, उनको बताएं कि ये शख्स हमें इस तरह कह रहा है, तो वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अपना दिफा करना वो आपने करना है इंशाल्लाह।